हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 18 है और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आया है 30 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक बार चार्ट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और चार कंपनियाँ हैं। एक है C1, एक है C2, एक है C3 और एक है C4, ठीक है। और चारों कंपनियों का 2012 में बिक्री कितनी थी, 13 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, दी गई है बार चार्ट पे, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है, ठीक है। देखिए, बार ग्राफ तो आपको दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2012 से 2013 के दौरान किस दो कंपनी ने मतलब वृद्धि दर्शाया है, यानी उसकी बिक्री बढ़ी है। तो देखिए, चलिए बार ग्राफ पे आते हैं। देखिए, ये 2012 है, 2013 है, बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो ये तो ऐसे ही हो गया, नहीं बढ़ा। यहाँ भी नहीं बढ़ा क्योंकि पहले था 150 और बाद में हो गया 140। यहाँ पे बढ़ा है, C3 में बढ़ा है, पहले 125 था, अब बढ़ के कितना हो गया 130 हो गया है, 130 है। और देखिए फिर चौथे में चेक करते हैं, तो पहले 100 था, अब 110 हो गया, यानी 10 बढ़ गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका होगा C3 और C4 में बढ़ा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 174 है, C2 की वर्ष 2012, C2 की वर्ष 2012 और 14, 12 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज़्यादा है, C3 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए है 12%, बी है 13.72%, ऑप्शन सी है 14.75% और ऑप्शन डी है 17.30%, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है C2 की वर्ष 2012 और 2014 में संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यानी C2 में हमें देखना है 2012 और 2013 की। तो देखिए, C2 ये है और 2012 और 2014 की। तो देखिए 2012 में कितने हैं, 2012 में बिक्री कितनी है, ये C2 और ये 2012 में ये हुआ आपका 150 और C2 में 114 में 155, कितना हो गया 305। दोनों को ऐड करेंगे 150 प्लस 155 हो जाएगा 305, ठीक है। अब किससे कितना ज़्यादा है, यानी C3 से। तो C3 कहाँ है, ये है। 12 में कितना हुआ 125 और 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ 135। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपका 260। 125 प्लस 135 260 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि ये कितना ज़्यादा है इससे, यानी C2 की बिक्री कितना ज़्यादा है C3 से। तो देखिए यहाँ पे C2 में कितना बिक्री हुआ 305 और C3 में कितना हुआ, यहाँ पे हुआ C3 में 260। तो कितना ज़्यादा हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ ज़्यादा 45 और किस पे ज़्यादा हुआ, कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर हो रहा है C3 से, यानी 260 से। तो 260 नीचे आएगा
और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको 1 0 से 1 0 जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका एक बार में। अब कितना बार, अब ये हो जाएगा आपका 190, तो 190 7, हाँ 7 बार में जाएगा, 7 बार में तो कितना बचेगा, 7 बार में जाएगा तो 90 बचेगा। 90 बचेगा तो ये 90 बचेगा तो 60 और 18 यानी 78, यानी ये आपका 330 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 17.30, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को, पीछे जाइए और स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए, 100% समझ में आएगा। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए रफ करते हैं इसे। आप इस टाइप के क्वेश्चन का जो बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न वहाँ पे आएंगे, आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी, फिर आप वहाँ पे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2012 की तुलना 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 तथा C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है? C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है? देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 3:2 और ऑप्शन डी है 2:3। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 175 है, 1 मिनट, 175 है, क्वेश्चन नंबर 175 है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात बताना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2012 की तुलना में 2013 के लिए, ठीक है, 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 का संयुक्त बिक्री का अनुपात बताना है। चलिए बार चार्ट पे चलते हैं। देखिए बोला है C1, ठीक है, C1 में बोला गया है संयुक्त बिक्री 2012 से 2013। तो देखिए ये C1 है और किससे? C4 से। तो देखिए ये रहा C4, ये रहा C1। तो देखिए 2012 में इसकी बिक्री क्या थी? 2012 में थी इसकी 94 और इसकी क्या थी? 100। तो दोनों का ऐड करिए, 95 + 100। ठीक है, अब किसका अनुपात देखना है? 2013 में C1 और C4 का। तो देखिए C1 कितना है 2013 में? तो देखिए इसको मैं स्क्वायर से घेर देता हूँ, 85 है 2013 में, 85। और C4 में कितना है? C4 में आपका है 110। तो 85 + 110 कितना होगा? तो देखिए ये होगा 195, ये भी हो गया 195, यानी 1:1 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा? 1:1 होगा, यानी ए इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ कि आप पाई चार्ट और ये बार ग्राफ और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं इसका आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपकी स्पीड पेपर आते आते अच्छी बन जाए और वहाँ पे जाकर आप जल्दी से सॉल्व कर लें। चलिए नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलिए
रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 176 है, क्यू ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी, ठीक है। क्यू कोई व्यक्ति है, एक मेज को 13,500 में खरीदता है और 11,000 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत बताएं। हानि प्रतिशत बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 18.51%, ऑप्शन बी है 20.62%, ऑप्शन सी है 21.78% और ऑप्शन डी है 22.34%। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला गया है क्वेश्चन में, क्यू ने एक टेबल को, एक मेज है टेबल, उसको 13,500 में खरीदता है और 11,000 में बेच देता है, तो आपको क्या होगा, मतलब हानि प्रतिशत बताना है। देखिए कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा में खरीदी जाए और कम में बेची जाए तो आपको पता है हानि होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कोई भी चीज़ कम में खरीदी जाए और ज़्यादा में बेची जाए तो लाभ होगा, ठीक है। ये चीज़ आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए सीपी कितना है, तो देखिए सीपी है 13,500, ठीक है। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये है आपका 1100। तो देखिए कितने का घाटा हुआ, 500 का, 2500 का, 2500 का घाटा हुआ। किस पे हुआ, इस पे, कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, यानी जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं किसी वस्तु को। देखिए तो ये हो गया 1300 पे हुआ, 13,500 पे हुआ, 2500 का घाटा 13,500 पे हुआ, 13,500 पे, ठीक है, 13,500 पे हुआ। आगे देखिए तो पूछा गया कितना प्रतिशत हानि हुआ, तब हानि के लिए प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो चलिए सॉल्व करें इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, फिर भी आपका क्वेश्चन का आंसर मार्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन मैं बार बार इसीलिए लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे 2500 है, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 2500 को इससे डिवाइड करना है 135 से, 135 से। तो देखिए ये तो आपको पता है कि अगर 10 बार में जाएगा तो 1350 हो जाएगा, लेकिन 20 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 और 1 2700 हो जाएगा। 2 बार में जाएगा तो 2700 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता है कि ये 2 बार तो नहीं जाएगा, यानी 2 बार का मतलब है यानी 20 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये जो है 135 20 टाइम्स नहीं जाएगा, 20 टाइम से कम जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आपका ऐसा है, ये 20 है, 20 से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 20 से ज़्यादा है, ये भी 20 से ज़्यादा है, तो 20 नहीं होगा, 20 से कम जाएगा, यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा आपको लॉजिकल तरीके से बताया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन फिर भी आपका आंसर मार्क हो गया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना टाइम नहीं लगता यहाँ पे।
ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 177 है। आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में मिली तो छूट परसेंट बताइए। तो छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 33.13%, ऑप्शन डी है 33.33%। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आप कहीं बाजार में वस्तु खरीदने के लिए कोई जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बोला जाता है एक वस्तु की मूल्य 500 है, तो आपने सोचा कि मैं 3 वस्तु खरीदने के लिए आप गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता लगा कि नहीं 2 वस्तु खरीदने पे एक फ्री मिलता है, यानी मुझे 3 खरीदना था 3 मिलेगा और पैसा भी कम ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 खरीदने पे एक छूट मिल रहा है। तो मूल्य बतानी है, ठीक है, छूट प्रतिशत बतानी है। देखिए एक का मूल्य कितना है 500 है, 3 खरीदेंगे तो कितना लगेगा 1500 लगेगा, लेकिन 2 खरीदने पे एक तो मिल जाता है आपको। तो देखिए 2 खरीदने पे क्या होता है एक मिल जाता है, यानी 500 का छूट हुआ, एक तो मुफ्त में मिलता है ना, किस पे 1500 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 यानी 33.33%, यानी 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये तो पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए हम यहाँ प्राइज को साइड करेंगे, प्राइज से हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सा मैं ये बोलूँगा कि 2 खरीदने पे 3 मिलता है, तो छूट प्रतिशत बतानी है हमें। ठीक है, देखिए क्या होता है इसके लिए। देखिए जो फ्री दी जाती है वो लिखना है ऊपर, और नीचे कुल और गुना 100 से करना है। गुना 100 से करना है। 100 से क्यों करते हैं गुना? आपको पता है 100 से गुना जब ही करते हैं जब हमें परसेंट बनाना हो। ठीक है, प्रतिशत बनाना हो, यानी प्रतिशत पूछा है, छूट प्रतिशत, वहाँ परसेंट बनाना होगा। तो देखिए फ्री कितना है 1 है, क्योंकि 2 खरीदने पे 1 मिलता है, और कुल कितना मिलता है 3 मिलता है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आएगा 33.33%। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप करिए, बेटर ये है। ठीक है, चलिए ऑप्शन तो डी हो गया आपका। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, फिर आगे चलेंगे। चलिए रफ करते हैं। जो भी आपका ये सीरीज चल रहा है
RRB NTPC का, जो कि प्रीवियस ईयर का है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आई बटन पे यहाँ पे मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 178 है। थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 30 डिग्री और पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 9/3, ऑप्शन डी है 10/3। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने 10वीं में ये क्वेश्चन की होगी 10th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो जो इसका एक चार्ट होता है जिसमें जैसे साइन होता है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का क्या होता है और 90 का क्या होता है, ऐसे ही आप सबको एक बार लर्न कर लें। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan का 30 क्या होता है, 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉट क्या होता है √3, cos 30 √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1 3 + 3 = 10/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 179 है 3a = 2b = c। तो a b c का रेशियो हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आप एक बार देखिए। ऑप्शन ए है 6 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 6, ऑप्शन सी है 3 2 1 और ऑप्शन डी है 1 3 और 2। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी करवाया है। ठीक है, और अभी यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 3a बराबर है 2b के बराबर है c के। देखिए आपको सबका एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, एक क्या होगा 3 और एक क्या होगा 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 3 6, 2:3:6। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर बी, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 180 है। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, सब कुछ यहाँ पे दर्जन में खरीदा जा रहा है। ठीक है भाई, देखिए आगे बोला गया है 20 दर्जन संतरे, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए, बेचने के लिए रखे गए। ठीक है, रखे गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार, एक मिनट
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, रखे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि प्रत्येक में क्रमशः एक बटे 2, 1/3 तथा 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए, तो कुल फल कितने होंगे? तो कुल फल कितने होंगे? देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 720, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 580 और ऑप्शन डी है 820। ये आपके ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है 10 दर्जन सेब है, 15 दर्जन क्या है? आम है और 20 दर्जन संतरे हैं, ठीक है। ये बेचने के लिए रखे गए, लेकिन प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 भाग और बढ़ा दिया जाए तो कुल फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहले थी 10 दर्जन, तो 10 दर्जन का 1/2 भाग बढ़ा दिया गया, ठीक है, प्लस 15 का 1/3 भाग बढ़ा दिया गया, प्लस 20 का 1/4 भाग बढ़ा दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। तो देखिए पहले 10 था और 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 15। पहले 15 था, 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 20। पहले 20 था, 5 बढ़ गया, कितना हो गया? 25, ठीक है। तो सबको ऐड करिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 15 और 25 40 हो जाएगा, 40 और 20 60। तो देखिए ये तो दर्जन है, 60 क्या है? दर्जन है, लेकिन इसकी संख्या पूछी गई है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 होता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताया है, ठीक है। देखिए 60 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720, यानी 720। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से की गति से चलता है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। आगे बोला गया है आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगना कर देता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वह अपनी गति को दोगुना कर देता है। अपनी गति को दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। वह 5 घंटे तक चलता है, ठीक है, रुकता नहीं है, चलता है, तो
उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 18 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी है 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 9 किलोमीटर, ठीक है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, और आधी दूरी वो चल लेता है, ठीक है, और आधी दूरी जब चलता है तो अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है, यानी स्पीड को डबल कर देता है, ठीक है, और 5 घंटे तक चलता है, तो कुल दूरी बतानी है उसके द्वारा चली गई। चलिए देखिए, अगर दूरी हम x माने, ठीक, दूरी को हम क्या मान रहे हैं, x मानते हैं, ठीक है। देखिए अगर x दूरी चलता है और आधा चलता है, क्योंकि आधी दूरी ही चलता रहा है, तो देखिए क्यों, क्योंकि आधी दूरी वो चल रहा है, यानी आधी दूरी तो पहले चल रहता है, यानी 1/2, तो आधी दूरी हो गई, किस हिसाब से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो आधी हो गई प्लस, फिर यहाँ पे x हो गया, आधी तो चल चुका है, आधी चलना बाकी है, यानी फिर 2 से, और देखिए पहले 3 था उसका स्पीड, तो अब 2 गुना और कर देता है, यानी इतना हो जाता है, और कुल समय लगता है 5, यानी ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये दूरी है और ये गति है। तो दूरी को गति से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, समय आता है, तो आपको ये चीज़ पता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, प्लस में 1/12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो देखिए ये हो जाएगा 2x + x/12 = 5। तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 पंचे 60, 3x बराबर 12 पचे सीधा 60 लिख देते हैं, यानी 20। x की वैल्यू कितनी है, 20। कुल दूरी हमने क्या माना था, x, तो x की दूरी 20, यानी 20 है, यहाँ पे ये 20 है, तो यानी C इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 182। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, एक बहुभुज है उसकी 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 140 डिग्री, ऑप्शन बी है 100 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुभुज क्या होता है। देखिए जिसकी बहुत से भुजाएं होती है उसको बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, यानी बहुत सी भुजाएं, यानी 9 भुजाएं हैं बहुत सी। तो देखिए इसका आंतरिक कोण पूछा गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। आप एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल ईजी है, आपको ध्यान रह जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो n होता है, यानी n क्या है, भुजाओं की संख्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो n को n में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर n से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रख लेना है। तो चलिए n क्या है, 9 है, n = 9, तो पुट करिए,
देखिए 9 में से 2 जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे और 180 से गुना करेंगे, डिग्री में है। देखिए 7/9 यानी 180 डिग्री। तो ये 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार नहीं 20 बार जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। यानी ए, आपकी ये ऑप्शन सही है नहीं है, यानी ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।